अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं सैमसंग गैलेक्सी A06 स्मार्टफ़ोन के बारे में बात करूँगा, जो कि सैमसंग ने अपना सबसे लो बजट फ़ोन पाकिस्तान में लॉन्च किया है। तो बेसिकली इसके 3 वेरिएंट्स हैं और तीनों वेरिएंट्स की प्राइस मुख्तलिफ हैं। तो इस वीडियो में मैं इस फ़ोन के तमाम स्पेक्स और फीचर्स की बात करूँगा कि आपको कौन-सा वेरिएंट लेना चाहिए और ये कितना पावरफुल फ़ोन है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी A06 के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इस फ़ोन में एंड्रॉयड 14 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। तो आने वाले दिनों में जो है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में मज़ीद 2 मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स आएँगी। तो जो इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 1 UI कोर इस फ़ोन में मौजूद है। तो दोस्तों इस फ़ोन का जो वेट है वो 195 ग्राम इसका वेट है। तो ये एक मिडल वेट फ़ोन की कैटेगरी में आता है। तो ना ये बहुत ज़्यादा भारी है और ना बहुत ज़्यादा हल्का है, तो दरमियाने वेट का ये फ़ोन है। तो दोस्तों इस फ़ोन की जो फ्रीक्वेंसी नेटवर्क है, तो वो ये 4G में पाकिस्तान में लॉन्च किया है, लेकिन ग्लोबली में कुछ वेरिएंट्स में ये 5G में भी आता है। लेकिन पाकिस्तान में अभी ज़रूरत भी नहीं है 5G की, तो 4G सर्विसेज़ अवेलेबल हैं। तो इस फ़ोन में जो सिम्स की ऑप्शंस है तो डुअल सिम, डुअल स्टैंड बाय नैनो सिम की इस फ़ोन में ऑप्शन दी गई है। तो दोस्तों इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो इस फ़ोन में तीनों प्रोसेसर पावरफुल दिए गए हैं। तो जो इसका सीपीयू प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर 2.0 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स और 1.8 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स A55 इस फ़ोन में सीपीयू प्रोसेसर दिया गया है। तो जो इसका चिपसेट है वो मीडियाटेक हीलियो G85 इस फ़ोन में दिया गया है। तो ये भी एक पावरफुल चिपसेट की कैटेगरी में आता है। तो इस फ़ोन का जो ग्राफिक प्रोसेसर है वो Mali G52 इस फ़ोन में दिया गया है। दोस्तों इस फ़ोन के डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस फ़ोन में PLS एलसीडी टच स्क्रीन इस फ़ोन में 16 मिलियन कलर के साथ दी गई हैं। जो दूसरी कंपनीज़ हैं वो इस कैटेगरी फ़ोन में ज़्यादातर एमोलेड डिस्प्ले देती हैं, तो इन्होंने ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी दी है। तो जो इस फ़ोन का डिस्प्ले साइज़ है वो 6.7 इंचेस इस फ़ोन का डिस्प्ले साइज़ है। तो ये एक बड़े साइज़ के डिस्प्ले में आता है। तो जो इसकी प्रोटेक्शन है वो कंपनी की जानिब से कोई मेंशन नहीं की गई कि इसमें कौन-सी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, लेकिन इस कैटेगरी के फ़ोन में ज़्यादातर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास यूज़ होती है, तो ये आपके डिस्प्ले को ड्यूरेबल बनाता है, तो आपका फ़ोन अगर बहुत ज़्यादा हाइट से गिरता है, तो इस फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों अब इस फ़ोन के मेमोरी फीचर्स की बात करें तो पहले जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 3 वेरिएंट्स मेमोरी में लॉन्च किए गए हैं। तो इसका जो सबसे लो वेरिएंट है वो 64 जीबी इंटरनल मेमोरी और 4 जीबी रैम के साथ आता है। तो जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो 128 जीबी इंटरनल मेमोरी और 4 जीबी रैम है। तो जो इसका टॉप वेरिएंट है वो भी 128 जीबी इंटरनल मेमोरी, लेकिन इसमें 6 जीबी रैम है। तो आप इस फ़ोन में माइक्रो एसडी कार्ड अप टू 512 जीबी तक भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स की बात करें तो इस फ़ोन में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। तो जो इसका मेन कैमरे का सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल इस फ़ोन में दिया गया है। तो जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल इस फ़ोन में दिया गया है। तो इस फ़ोन का जो सेल्फी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल है। तो कैमरे के लिहाज से ये कोई इतना पावरफुल फ़ोन नहीं है, तो ये कैमरे के लिहाज से एवरेज सा फ़ोन है। और जो इसमें कैमरा फीचर्स हैं वो जियो टैगिंग है, टच फ़ोकस है, फेस डिटेक्शन और पैनोरामा वीडियो जैसे कैमरा फीचर दिए गए हैं। और फ्रंट और बैक दोनों कैमरों की जो वीडियो रेज़ोल्यूशन है वो 1080 पिक्सल को सपोर्ट करते हैं, तो 4K की ऑप्शन इसमें नहीं है। तो दोस्तों इस फ़ोन में जो कनेक्टिविटी फीचर्स हैं वो वाई-फाई डुअल बैंड हॉटस्पॉट इस फ़ोन में दिया गया है। तो जो इसका ब्लूटूथ वर्ज़न है वो 5.3 इस फ़ोन में ब्लूटूथ वर्ज़न दिया गया है। तो ये ब्लूटूथ डिवाइसेज़ को जो है वो बड़ा क फ़ास्ट कनेक्ट करता है। और इसके अलावा कनेक्टिविटी फीचर्स में एनएफसी सपोर्ट भी मौजूद है। तो जो इसकी यूएसबी पोर्ट है वो टाइप सी 2.0 इस फ़ोन में दी गई है। तो दोस्तों इस फ़ोन में जो सेंसर फीचर है, तो जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो साइड माउंटेड है और इसके अलावा कंपास, जायरो, पेम्पेक्सिटी जैसे सेंसर फीचर्स दिए गए हैं। तो दोस्तों इस फ़ोन में जो ऑडियो फीचर है तो सिंगल स्पीकर फ़ोन दिया गया है और इसके अलावा 3.5 एमएम ऑडियो जैक भी इस फ़ोन में मौजूद है। तो दोस्तों अब इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हैवी गेम्स के लिए ये फ़ोन नहीं है, लाइक GTA 5 और PS4 जैसी गेम्स आप इसमें प्ले नहीं कर सकते। लेकिन पबजी जो खेलने के शौकीन अफराद हैं वो इस पे जो है वो हर किस्म की सेटिंग पे आप पबजी वगैरह गेम्स खेल सकते हैं। तो दोस्तों इस फ़ोन में जो मटेरियल यूज़ किया गया है तो ग्लास फ्रंट है, प्लास्टिक बैक है, तो जो इसका फ्रेम है वो भी प्लास्टिक में दिया गया है।
तो दोस्तों इस फ़ोन की जो बैटरी कैपेसिटी है तो 5000 एमएएच की लॉन्ग बैटरी दी गई है। तो जो इसका फ़ास्ट चार्जिंग फ़ीचर है वो 25 वॉट का फ़ास्ट चार्जिंग फ़ीचर इस फ़ोन में दिया गया है। तो ये 0 टू 100 ये आपके फ़ोन को 45 मिनट में तकरीबन कंप्लीट चार्ज करेगा। तो इस फ़ोन में जो कलर्स अवेलेबल हैं वो ब्लू, गोल्ड और वाइट कलर 3 कलर्स के साथ ये फ़ोन पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो दोस्तों अब इसकी मेन चीज़ प्राइस की बात करें तो पाकिस्तान में ये मुख्तलिफ प्राइस में लॉन्च किया गया है। तो जो इसका सबसे लो वेरिएंट है वो 23,000 के प्राइस में अवेलेबल है। तो जो इसका 128 जीबी और 4 जीबी रैम वाला वेरिएंट है वो 27,000 रुपए में। तो जो इसका टॉप वेरिएंट है वो 34,000 रुपए के प्राइस टैग में ऑफ़िशियली लॉन्च किया गया है। तो मेरे हिसाब से जो है इसका सबसे बेहतरीन वेरिएंट जो है वो 27,000 रुपए के प्राइस टैग में जो लॉन्च किया गया है 128 जीबी और 4 जीबी रैम के साथ ये सबसे बेहतरीन और मुनासिब प्राइस है। इसमें आपको मेमोरी भी ज़्यादा मिलती है और रैम भी एक्सटेंडेड हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।